हेलो स्टूडेंट्स। तो खुशी की बात यह है हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग को खत्म कर दिया। ठीक है, आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे जो आपका एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, उसका डिटेल सॉल्यूशन हम कराएंगे। ठीक है, तो देरी किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। ये भाई साहब भी बोल रहे मैटर इन आवर सराउंडिंग सीबीएसई एनसीईआरटी क्वेश्चंस विथ आंसर, डिटेल सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा, आपका एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, उसके लिए एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक वीडियो आएगा। ठीक है, अब देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैटर क्या है? ठीक है, पहले देखो ये जो आपका रहेगा ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैटर स्टेट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैटर किसको बोलते हैं, फिर इसके बाद इसको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, Everything in this universe is made up of a material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter. देख लिया। अब चलते हैं, अब याद आ गया। ठीक है, अगर याद नहीं भी था तो अब तो याद आ गया उस भाई साहब का वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर। एयर का है, एयर का भी है, एयर का भी है, एयर का भी है। ये क्या है? लॉब है, स्मेल है, ये तो सारे फीलिंग्स है। आलमंड का है, थॉट का कुछ नहीं है, थॉट का कोई वॉल्यूम है या वेट है, ये सारे फीलिंग्स है, हमारा फीलिंग्स है। लॉब है, हेट है, ये सारा हमारा फीलिंग्स है। कूल्ड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी है, क्योंकि उसका कुछ वॉल्यूम है, वो जब इवापोरेट होकर एयर में मिल जाता है। ठीक है, तो उसका कुछ वॉल्यूम भी है। ठीक है, सिर्फ लॉब वगैरह नहीं है। देखो आंसर दिया हुआ है यहाँ, देख लो। चेयर, एयर, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्मॉल ऑफ परफ्यूम आर मैटर सिंस दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई some space. देखो, the smell of perfume is considered as a matter since smell of any substance is gaseous form of that substance. ठीक है, क्योंकि स्मेल उसका गैस के हिसाब से निकलता है और वो एयर में मिलकर हमारे तरफ आ जाता है। ठीक है, तो स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस आर कॉल्ड कंसीडर एज ए मैटर। बट जो लॉब है, हेट है, ये क्या है? ये फीलिंग्स है, इसका कोई कुछ है, कुछ वॉल्यूम है। मैं मान लो मैं आपको लॉब कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ है? कुछ दिख नहीं रहा, अरे कहाँ है? उसका वेट कितना है? अरे उसका उस लॉब का वॉल्यूम कितना है? कुछ है क्या? नहीं है ना। सिमिलरली हेट है, हेट, ठीक है, मतलब मैं उसको हेट कर रहा हूँ, कहाँ है? कहाँ है? कुछ दिख रहा है? अरे भाई 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 देखो, कहाँ कहाँ कहाँ? कुछ है क्या? नहीं है। समझ गया? देन गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cool food you have to go close. क्यों? कूल फूड को जाके पास से ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब खाना किचन में आपका मम्मी पकाती है तो वो स्मेल तो अपने आप आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज कर रहा है, उसका जो पार्टिकल था वो उसका मूवमेंट फास्ट होगा, और जो इवापोरेट हो गए वो क्या हो? एयर में मिलकर हमारे पास आ जाए। लेकिन जैसे ही कूल होगा उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है, जब टेम्परेचर राइज करता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, इसीलिए हॉट फूड का स्मेल दूर से हमारे पास जल्दी आ जाता है, लेकिन कोल्ड फूड का स्मेल को हम जाके ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, the particle of hot sizzling food possesses large kinetic energy and diffuses in air rapidly. ठीक है, the smell can reach several meters away, whereas particle of cold food has possesses less kinetic energy. ठीक है, मैंने बता दिया। The particle of matter of higher temperatures possess kinetic energy, keeps moving constantly at lower temperature. Particle low kinetic energy thus move slowly. ये है कॉन्सेप्ट इनसाइड है। ठीक है, then a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this?
ऑब्जर्वेशन शो क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा होता है क्या, नहीं होता, इसलिए ये चला गया। लेकिन अगर सॉलिड होता, मान लो ये सॉलिड है, इसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा, होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इस भाई साहब क्या बता रहे हैं आपका रिवाइज। When we make tea, coffee particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. Particles of matters are continuous moving. Particles of copper sulfate are continuously moving and dissolve in water to form blue color solution. Particles of matters attract each other. Iron nail cannot break by hammering, cutting or stretching. देख लिया, और चलते हैं क्या है, तो आपको पता चल गया मैटर इज अ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर। कंटीन्यूअसली मूविंग हमने क्या किया था, उसके लिए एक पोटेशियम परमैंगनेट एक ड्रॉप लेके पानी में डाला था, तो उसमें से क्या निकला था, जब जैसे ही हमने डाला वो पानी में धीरे धीरे मिलते गया, हमें उसको मैनुअली मिक्स करना नहीं पड़ा। इससे पता चलता है पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग ईच अदर। ठीक है, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। उसके लिए क्या किया था, एक हम आयरन नेल लिया था और एक चौक लिया था। ठीक है, चौक जल्दी टूट जाता है लेकिन आयरन नेल नहीं टूटता है। इससे पता चलता है आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है, इसलिए ये नहीं टूटता है, लेकिन चौक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल लेस होता है। ठीक है, देन दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था। ठीक है, उसमें कुछ वाटर लिया था 100 ml का, उसको मार्क कर दिया था, फिर उसमें कुछ चीनी डाला था, उसको मिलाया था। लेकिन जैसे ही मिलाया, हमने कुछ वाटर लेयर में इंक्रीज नहीं हुआ, वाटर लेयर जितना था उतना ही रहा। इससे हमें पता चलता है जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है उनके अंदर स्पेस रहता है, उसी स्पेस में वो चीनी जाके रह गया। ठीक है, देन ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसके लिए हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक सॉल्यूशन मिलाया था, एक मतलब 2-3 ग्राम 0.2 मिलीग्राम लेके। ठीक है, पता चल गया। अब देखते हैं द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, water, chalk, cotton and iron. The given substance is increasing order of the density can be represented। देख सबसे ज्यादा डेंसिटी आयरन, देन चौक, देन हनी, क्योंकि ये सॉलिड सब्सटेंस है, उनका डेंसिटी ज्यादा होता है। आयरन, चौक, हनी, देन वाटर, देन कॉटन, देन एयर, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम एयर, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है, गैसेस हैव लोएस्ट डेंसिटी, लिक्विड हैव हायर डेंसिटी, देन गैसेस बट लोअर देन सॉलिड एंड सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। ठीक है, अब देखते हैं टैबुलेट द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। Matters are of three types: solid, liquid, gas. Solids have fixed shape and volume. Liquids have no fixed shape but have fixed volume. Liquid flow and change shape. Gases have no fixed shape and volume. These are highly compressible as compared to solids and liquids. तो ये तो डिफरेंस मैंने बता दिया था। ठीक है, आप देख लो बस। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, और दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, गैस का। देन सिमिलरली सॉलिड का क्या होता है, साइज होता है और वॉल्यूम होता है। लिक्विड का भी होता है लेकिन गैस का कुछ डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पता नहीं चल रहा है, बैलून आपने डिफरेंट साइज का बैलून देखा होगा। ठीक है, एक राउंड होता है, एक सिलिंड्रिकल बैलून भी होता है। ठीक है, इतना लंबा लंबा बैलून, ठीक है, सिलिंड्रिकल बैलून होता है। एक राउंड बैलून भी होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, अगर एयर का वो पहले बैलून इंक्रीज कर, हम उसके अंदर एयर पार्टिकल, मतलब जो ऐसे कर रहे क्या है, एयर पार्टिकल उसके अंदर दे रहे, इसीलिए वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखो उसका शेप अगर एयर का फिक्स शेप होता है ना, तो बैलून एक ही तरह का आता है,
ऐसे नहीं, राउंड नहीं आता, सिलिंड्रिकल नहीं आता, ठीक है, उबाल शेप का नहीं आता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है एयर हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम। देन सॉलिड का नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये मैंने अच्छे से डिस्कशन किया। जिसने भी मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा, मेट्रो इन और सराउंडिंग का कुछ 6-7 लेक्चर है, ठीक है, वो जाके देख लीजिएगा। स्लाइड कंप्रेसिबल, ये हमारा गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल। देन पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल के बीच में हमारा गैप नहीं ज्यादा होता है, इसलिए ये डू नॉट मूव फ्रीली, ठीक है। देन पार्टिकल्स मूव फ्रीली बट गैस से ज्यादा नहीं, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा मूव करते हैं। यहाँ पार्टिकल, गैस में पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली क्योंकि उनके बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखते हैं पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली गया। देन रिजिडिटी क्या है, सॉलिड स्टेट हाईली रिजिड, लिक्विड स्टेट लेस रिजिड, ये गैस स्टेट नॉट रिजिड। कंप्रेसिबिलिटी बता दिया, ठीक है, फ्लूइडिटी बता दिया। इसके लिए हमने क्या किया था, लिक्विड के जो हनी लिया था, केरोसिन लिया था, मिल्क लिया था एंड वाटर लेके उसको फ्लो कराया था, ठीक है। और ऐसे तो गैस तो कहीं भी फ्लो हो सकता है, आप देख रहे हो यहाँ एयर है, एयर गैसेस है, वो फ्लो कर रहा है, हमें दिख नहीं रहा लेकिन वो तो फ्लो कर रहा है, ठीक है। देन फिलिंग ए गैस कंटेनर, एयर क्या है, सॉलिड पार्टिकल, यहाँ पे लिख देते हैं अगर आपको पता नहीं चला, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। फिलिंग ए गैस कंटेनर क्या है, सॉलिड क्या है, डू नॉट नीड कंटेनर टू कंटेन देम, ठीक है। लिक्विड क्या है, नीड ए कंटेनर टू कंटेन देम, टेक द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट, ठीक है। नीड ए कंटेनर टू कंटेन देम, गैस फिल ए कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। शेप क्या है, सॉलिड का डेफिनेट शेप है, लिक्विड का नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स अटेन द शेप ऑफ द वेसल इन व्हिच दे आर केप्ट, ठीक है। एंड गैस का क्या है, गैस डोंट हैव डेफिनेट शेप। देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल क्या है, उनके अंदर गैप नहीं है, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, उसके लिए इसीलिए इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो लीस्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड बट लेस देन गैस, ठीक है। गैस का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि गैस पार्टिकल फ्रीली, मतलब उनके अंदर ज्यादा गैप है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। देन डेंसिटी क्या है, सॉलिड का हमने अभी अभी देख के आया, सॉलिड का हाईएस्ट डेंसिटी, लिक्विड का, लिक्विड है लोअर डेंसिटी देन सॉलिड बट हायर डेंसिटी देन लिक्विड, ठीक है, सॉरी बट हायर डेंसिटी देन गैस। इसका जो हमारा गैस का है लोएस्ट डेंसिटी, समझ में आ गया। गिव ए रीजन, ए गैस फिल कंप्लीटली द वेसल व्हेन व्हिच इट इज केप्ट, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, ठीक है। वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड कराटे एक्सपर्ट। क्या क्वेश्चन दिया है, अच्छा ठीक है, रीजन देखना है। पहला रीजन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट, क्यों, ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, गैस कंप्लीटली फिल द वेसल व्हिच इज केप्ट, क्योंकि उन गैस पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मान लो ये है सॉलिड, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको एक कंटेनर में डालूंगा, ठीक है, उसके लिए तो कंटेनर नहीं है, ये है, ये मान लो एक कंटेनर, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। इसके जो इसका पार्टिकल है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इनका पार्टिकल का, तो इसको यहाँ डालूंगा भी, ये हमारा कंप्लीटली फिल नहीं होगा, देख रहे हो, ये सिर्फ उतना पोर्शन में रह जाएगा जितना इसका वॉल्यूम है। लेकिन इसके अंदर एयर है, मैं एयर को पकड़ के डाल दिया, वो पूरा फुल हो गया, क्योंकि एयर पार्टिकल के अंदर तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है, वो मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये पूरा कंटेनर का शेप मतलब फिल कर देते हैं, ठीक है। देन क्या था, then a gas exert pressure on the walls of container, ठीक है। the particle of gas move freely in all direction, तो इसीलिए क्या हो रहा है, at high speed therefore gas exert pressure on the wall of container, क्यों, ऐसा क्यों होता है, जब इसके अंदर मैं गैस रखूंगा, गैस पार्टिकल मूवमेंट करे तो मूवमेंट करे, उनको थोड़ी दिख रहा है यहाँ वॉल है, वो तो घुसे चले जा रहे हैं, लेकिन वॉल में ऐसे ऐसे हिट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो चारों जगह वो मतलब सब डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से वो
वॉल के कंटेनर का वॉल को हीट कर रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। देन इन्होंने बोला ये वेट टेबल है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इट इज वेरी रिजिड। इन्होंने बोला जो वुडन टेबल है वो सॉलिड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सॉलिड के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सॉलिड का डेफिनेट शेप होना चाहिए, डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए। डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ये रिजिड भी है। वुडन टेबल, मान लो ये एक वुडन टेबल है, ठीक है, दिख नहीं रहा, ठीक है, चलो सही है। वुडन टेबल में आपने देखा आपका जो स्टडी टेबल वगैरह होता है, ठीक है, वो वुडन टेबल है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, वो रिजिड भी है, वो उसका डेफिनेट शेप भी है, ठीक है, वो कंप्रेस भी नहीं होता, इसलिए ये हो गया हमारा सॉलिड। देन क्या था? हम लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, बट हाँ ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? द पार्टिकल ऑफ एयर हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने जैसे बताया उनके अंदर गैप रहता है पार्टिकल ऑफ एयर में, तो इसीलिए हमने इजीली ये कर दिया और इजीली हमने हैंड मूवमेंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि गैप ज्यादा रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है, गैप ज्यादा रहता है, तो हम जो भी हमारा हाथ वगैरह, हम हैंड वगैरह एयर में ऐसे 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 इजीली देख रहे हो, मैं कैसे मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वही सॉलिड ब्लॉक उड़ लेंगे तो उसका क्या है? सॉलिड में पार्टिकल का गैप नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, अब दिख नहीं रहा, ठीक है, बुक लेते हैं, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, दिख रहा, ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसके अंदर में हाथ जा रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे एयर है, ये चला गया है, ठीक है, लेकिन ये सॉलिड सब्सटेंस है, जा रहा है नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर गैप नहीं है, ठीक है, ये चिल्ला कर मैं सॉलिड से बोलते आ रहा हूं, ठीक है। फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन द कंप्लीट रीजन शुड बी मेंशन्ड, ठीक है। फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है, ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है, देख लिया, फिर आगे चलते हैं। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। क्यों? देखो आइस का स्ट्रक्चर को जब देखेंगे ना, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, हो गया, आइस इज सॉलिड, बट देखो ये जब हायर क्लास में जाओगे आप पढ़ोगे आइस का स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें एक तरह का बॉन्ड आ जाता है, इसीलिए जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, वो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, आप जब 11th में जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही याद रखो, जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जैसे आपका विंडो का जाली वगैरह होता है, कभी कभी देखा होगा, ऐसे ऐसे करके ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इनके अंदर एम्प्टी स्पेस रह जाता है कंपेयर टू वाटर में ऐसा नहीं होता, इसीलिए आइस का डेंसिटी लेस है कंपेयर टू वाटर, ठीक है, इसीलिए हमारा आइस फ्लोट करता है ऊपर, मतलब आइस वाटर में फ्लोट करता है, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, कैसे करेंगे? 300 केल्विन, कैसे करेंगे? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐसा होता है, इक्वल्स टू क्या होगा? 300 केल्विन, ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस लेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 माइनस 273 क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 573 के लिए क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस प्लस 573 इक्वल्स टू 300 केल्विन, तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लो, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, सॉरी 273, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ अरे डिग्री सेल्सियस प्लस 273, पहले जैसा करते हैं, टोटल 573 केल्विन, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 573 माइनस 273 कितना हो जाएगा? 73 करते 300 केल्विन, ठीक है, तो ये वाला रिलेशन याद रखना, ठीक है। देन व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? गैसियस स्टेट हो जाएगा रे बाबा, वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बोथ कुछ लिक्विड, मतलब लिक्विड गैसेस होने का जस्ट स्टार्ट किया है, तो बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट,
तो फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू रिकॉल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या क्या कॉन्सेप्ट का जरूरत है एक एक क्वेश्चन में मैंने वो भी लिख दिया है, ठीक है। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ऐसा क्यों होता है? जब हमने पढ़ा है लिक्विड से मान लो सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर दे रहे, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट के लिए, वो टेम्परेचर मतलब जब हीट दे रहे वो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। जैसे हमने करके देखा है एक लिक्विड एक आइस से वाटर करके देखा है, जब तक आइस का एक भी बूंदा रह जाता है, ठीक है, तब तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है सॉलिड में इंटरमोलिकुलर एक स्टेट चेंज करने के लिए क्या जरूरत क्या है, मतलब सॉलिड से लिक्विड करने के लिए सॉलिड का जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन होता है, मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बाय इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन जो भी बोलो, उसको ओवरकम करके उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होता है इन कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसीलिए जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना वो यूज हो जाता है टू कन्वर्ट इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, मतलब वो इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन को लेस करने के लिए, जिसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। देखो फॉर एनी सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। क्यों? दिस इज बिकॉज हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज यूटिलाइज चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो मैंने बताया, जो हम हीट देते हैं वो क्या होता है, वो यूटिलाइज हो जाता है। हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है उसको चेंज करने के लिए हमारा जो फोर्स देते हैं हम, सॉरी जो टेम्परेचर देते हैं वो यूज हो जाता है। इसीलिए दिस हीट को हम बोलते हैं, जब हमने पढ़ रहे थे लाटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब पढ़ रहे थे ना, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसके लिए क्या चाहिए आपको? टू आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड हीट रिक्वायर्ड टू ओवरकम देम, ठीक है। इसके लिए आपको जनरली कॉन्सेप्ट ऑफ लाटेंट हीट चाहिए इस क्वेश्चन को आप आंसर करने के लिए, ठीक है। Then suggest a method to liquefy atmospheric gas. Atmospheric gas can be liquefied by increasing pressure and reducing temperature, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या चाहिए? फॉर कन्वर्शन ऑफ गैस टू लिक्विड यू नीड टू डिक्रीज द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। वो तो पता है क्यों क्या है, गैस पार्टिकल को अगर कंप्रेस करते आएंगे, मैंने बताया था ना, गैस पार्टिकल ऐसे था, उसको अगर कंप्रेस करते आएंगे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल धीरे धीरे इंक्रीज करते आएगा और वो क्या हो जाएगा, गैस लिक्विड हो जाएगा। डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, ठीक है। क्यों? ये आपने बहुत बार सुना होगा, जहां ह्यूमिडिटी रहता है, ह्यूमिड एरिया में कूलर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है कंपेयर टू ड्राई एरिया, ठीक है। आपने शायद ही सुना होगा ये सब, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। ए हायर रेट ऑफ इवापोरेशन गिव बेटर कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस देन इवापोरेशन इज मोर, ठीक है। ऑन हॉट ड्राई डे, ठीक है, देखो कूलिंग इफेक्ट किसके ऊपर काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, जितना इवापोरेट होगा उतना आपका कूलर इफेक्टिवली कूलिंग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एयर आपका ड्राई रहेगा तो इवापोरेट जल्दी होगा, लेकिन एयर अगर आपका ह्यूमिड रहेगा, मतलब ह्यूमिड क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर पार्टिकल इन एयर, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल इन एयर, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो आपका पहले से ही वाटर एयर में वाटर है वो ड्राई नहीं है, तो इवापोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा कंपेयर टू ड्राई एयर, ठीक है, ड्राई एरिया एयर, ठीक है। ऑन हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस, मैंने बता दिया। इन डेजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इट मेड टू इवापोरेट, ठीक है। This leads to absorption of energy from surrounding and thereby cooling the surrounding, ठीक है। Thus, water present inside the desert cooler evaporates, thereby cooling the surrounding more. This is why desert cooler, मतलब आपको सिर्फ याद रखना डेजर्ट कूलर का मैकेनिज्म इवापोरेशन के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो वो जितना जल्दी इवापोरेट होगा, मतलब वाटर को इवापोरेट करेगा, ठीक है, वो ड्राई एयर लेके उसको इवापोरेट करके आपको कूल एयर देता है। तो इवापोरेशन प्रोसेस जितना फास्ट होगा, इवापोरेशन प्रोसेस फास्ट होने के लिए आपका एयर जितना ड्राई रहेगा इवापोरेशन प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा, आपका एयर जितना ह्यूमिड रहेगा इवापोरेशन प्रोसेस उतना ही स्लो रहेगा। इसीलिए जो आपका डेजर्ट कूलर आपका हॉट ड्राई डे में इवापोरेशन प्रोसेस फास्टर रहता है, ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा मतलब कूलिंग इफेक्ट उसका ज्यादा रहता है।
हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर, ठीक है, जिसको मटका बोलते हैं। मैं एक में मटका, भाई क्या लगा मटका, मटका में अगर पानी रखोगे वो हॉट समर डेज में भी ज्यादा देर तक कूल रहता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, जो मटका का वाल होता है ना, वो मिट्टी का बना होता है, वो क्या होता है, वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में बना होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल गैप रह जाता है। इसीलिए जो मटका का आउटर पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली, सॉरी इनर वाटर है, वो बाहर आके कॉन्टिन्यूसली इवापोरेट होने लगता है, इसीलिए टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो एक नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करता है, ठीक है। देखो, देयर आर सो मेनी एक्सट्रीमली स्मॉल पोर इन एन अर्दन पॉट, through these pores the water kept inside the pots keeps on evaporating and takes the latent heat required for the vaporization from earthen pot and remaining water, ठीक है। thus it loses heat and makes, तो मैंने जो बताया उसका वॉल क्या होता है, वो मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल उसके अंदर पोर रह जाता है, तो पोर से जो अंदर का पार्टिकल है, ठीक है, द वाटर केप्स इनसाइड द पोट कीप्स ऑन इवापोरेट होते जाता है, तो इसीलिए and takes the latent heat required for vaporization from earthen pot, तो वो अंदर से बाहर आने लगता है और जो latent heat required होता है इवेपोरेशन के लिए उसको वो एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसके अंदर जो पानी मतलब पानी रहता है, उसके अंदर का पानी वो उसका टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए वो कूल रहता है, ठीक है। Then why does palm feels cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? क्यों होता है? वही latent heat का काम है। When we put some acetone or petrol or perfume on our palm, it feels cold due to evaporation. क्यों? During evaporation, particles of liquid absorbs energy. Evaporation process में हमारा palm से वो particles absorbs energy from the surface of the palm. It compensates for the loss of energy, makes the surrounding cold. Hence, our palm feels cold when we put some acetone or petrol or perfume in this. ठीक है? Why we are able to sip hot tea? Why are we able to sip hot tea or milk faster from saucer than cup? ऐसा evaporation process के through we can sip hot tea or milk faster from rather than cup because the larger surface area affecting the evaporation, हमने पढ़ा था the factors affecting evaporation, ठीक है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन प्रोसेस फास्टर होगा, इसीलिए वो जल्दी कूल हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर? कॉटन क्लॉथ, मैंने ये पढ़ा था। क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन आर यूजुअली वर्न ड्यूरिंग समर सिंस आवर बॉडी टेंड टू स्वेट अ लॉट, ठीक है। कॉटन इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, गर्मियों का सीजन में हमें स्वेटिंग ज्यादा होता है। कॉटन और गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, मैंने ये जो लास्ट वीडियो पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें डिटेल्स में डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, कृपया जाके लास्ट वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तो ये जो अर्दन पॉट वाला था, ये जो समर में क्या ये वाला, देन लास्ट 3 क्वेश्चन आपका जो आपका उसी वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो बस आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसको उसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और उसी के साथ कुछ छोटा छोटा वीडियो क्लिप देखा के आपका रिवाइज भी कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को मैटर इन आवर सराउंडिंग को खत्म करेंगे, ठीक है।